नमस्कार, निगाहें इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन द्विवेदी। इस वक्त हम बैठे हैं संगम की रेती प्रयागराज में, जहां पर माघ मेले का अद्भुत दृश्य, यहाँ पर अलौकिक दृश्य यहाँ पर लगा हुआ है। कल्पवासी यहाँ पर आकर के 1 महीने का यहाँ पर कल्पवास करते हैं। यहाँ पर 1 महीने रह करके इसी संगम की रेती पर यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संगम की रेती पर 1 महीने में यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। जो भी यहाँ पर आकर के स्नान करता है इस प्रयागराज की धरती संगम पर, यहाँ पर उसे अलौकिक और सीधे भगवान का आशीर्वाद यहाँ से उसे मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मेले की, जो कि कल चौथा स्नान है बसंत पंचमी का। अब बसंत पंचमी की बात आती है तो एक अपने आप में हरियाली की बात आती है। लोगों के अंदर उत्साह आता है कि बसंत आ गया, एक नया मौसम आ गया। लेकिन माघ मेले में इस वक्त जो यहाँ पर तंबुओं का शहर बसा हुआ है, उसी के मद्देनजर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेला के नोडल एसपी आशुतोष मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे कि कल बसंत पंचमी का स्नान है, ठीक उसके पूर्व आखिर क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम सीधे बात करेंगे नोडल अधिकारी मिश्रा जी से। जी, स्वागत है आपका निगाह इंडिया न्यूज पर सर। जी, हम ये जानना चाहेंगे सर, कल बसंत पंचमी का स्नान है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बसंत पंचमी के स्नान के लिए चूंकि चौथा स्नान है, इससे पहले हमने मौनी अमावस्या का स्नान कराया था, जिसमें आपने अपार भीड़ देखी थी और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जो हमारी टीम लगी हुई है सब उसको कराने में सफल रही है। और जो आपने अभी बातचीत के दौर बोला कि यहाँ पे देवी देवताओं का प्रवास होता है, तो आपको अपने आप ही 27/2 को जब माघी पूर्णिमा का स्नान खत्म होगा और कल्पवासी यहाँ से जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ अद्भुत शक्तियां जो है यहाँ से प्रस्थान करी हैं, लेकिन वो अपना आशीर्वाद छोड़ जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे लोग जो है सुखानुभूति करते रहते हैं साल भर और फिर उसकी इंतजार में रहते हैं। तो ये बसंत पंचमी के अवसर पे हम लोगों ने जैसे पूर्व में व्यवस्था किया था, उसी तरह से हम लोगों ने पूरा मेला क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांट करके, और हमारे जो 13 थाने हैं, हमारी जल पुलिस की व्यवस्था, हमारे ड्रोन की व्यवस्था, यहाँ पे कैमरों की हमारी जो व्यवस्था है, पूरे मेला क्षेत्र को कवर करती है। और हमारे सिविल पुलिस के रूप में जो हमारी क्राइम ब्रांच, एलाइव की टीमें हमारी टहलती हैं, हमारी BDS और ASC की टीम्स यहाँ पे टहलती हैं, डॉग स्क्वाड हमारे सब टहलते हैं। और हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं जो 16, उस पे सब पे भी हमारे कोविड के मद्देनजर प्रवेश द्वारों पे उनका चेकिंग वगैरह किया जाना, और वहाँ पे पूरी टीम 24 घंटे लगी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने और जाने के रास्तों का जो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए हुए हैं कि किधर से लोग स्नान करने जाएंगे, किधर से लौटेंगे, इसके बारे में हम लोग अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, स्नानार्थी आते हैं, और यहाँ पे कल्पवास करने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो रहते हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और वो सुगमता पूर्वक स्नान करके अपने कैंपों तक या अपने घर जो वापस जाने वाले अपने घर तक चले जाएं। इसके लिए हमारे यहाँ पे अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता रहता है हमारे अपने कर्मचारियों के लिए, और वो उनसे सद्व्यवहार करें, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और उनके सामान और इन सब की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा का भी इंतजामात हम लोग करते हैं कि कहीं पे कोई इस तरह की घटना न होने पाए। विगत दिनों में आपने देखा कि कुछ चोरी और इस टाइप का काम जो लोगों ने किया, हमने 100% उनकी बरामदगी करी है, चाहे मोबाइल हुआ या कपड़े वगैरह भी, चूंकि हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं और वो भी अपने इस तरह के प्रयास करते हैं, तो उनका सबका मंसूबा हम लोग जो है नाकाम करने में सफल होते हैं। अपनी टीम के नाते हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का और सबका जो है कुशल निर्देशन प्राप्त होता रहता है, जिसमें हमारी पूरी टीम लग करके उसी आलोक में काम करती है और सबको सकुशल हम लोग स्नान करा के उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। एक सवाल ये भी आता है सर कि 3 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, DIG, SSP साहब, IG साहब और ADG साहब। उनका भी मार्गदर्शन यहाँ पर होता रहता है। हमने देखा कि समय समय पर आज भी यहाँ पर जो है काफी बैठक हुई, तो क्या ऐसा लगता है सर, वो भी उनके जब यहाँ पर आते हैं तो उनसे भी आपको कुछ प्रेरणा मिलती है इस कल्पवास माघ मेले को लेकर के? देखिए, ये हमारी सनातन परंपरा है और हम लोग उसके आलोक में ही अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि जो हमारे सीनियर्स होते हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके अनुभव
हमारे एकदम काम आता है। और जो आदमी अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उस रास्ते पर नहीं चलता, वही असफल होता है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अपने से बड़े की इज्जत करेगा, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो तो चक्रवर्ती राजा बन सकता है। भाग्यशाली पुरुष वही है, जो उसके विपरीत चलेगा उसका तो दुर्भाग्य सुनिश्चित है। अच्छा सर, एक चीज और लास्ट में आखिरी सवाल ये है कि इतने सारे कल्पवासी, बल्कि जिले से ही नहीं बल्कि जिले के आसपास के जिले, बल्कि कहीं कि बहुत दूर दूर से भी अभी से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। जी जी। बैरिकेडिंग को लेकर के, पार्किंग को लेकर के आपकी तरफ से क्या व्यवस्था उनको दी जाती है? देखिए, पार्किंग हमारी जो है इस बार हम लोगों ने काफी नजदीक बनाई है, चूंकि जो बाहर से लोग आते हैं, कल्पवासी तो चूंकि पूरा 1 महीने का यहाँ पे कल्पवास करते हैं, और वो आप समझ लीजिए कि 28/1 की जो पौष पूर्णिमा है उससे आ जाते हैं, और हमारी माघी पूर्णिमा तक लोग रहते हैं। मतलब 27/2 तक स्नान है, 27-28 तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो उनका तो अपना जो व्यवस्थित हो चुके हैं, उनका आने का नहीं है। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु स्नानार्थी जो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है एकदम नजदीक। हम लोगों ने हेलीपैड के पास पार्किंग बनाई है, जो पूरा नूतन प्रयास था कि एकदम नजदीक पार्किंग बनाई जाए। तो सारे सीनियर ऑफिसर्स ने, पुलिस प्रशासन के सारे ऑफिसर्स ने मिलकर के डिस्कस किया कि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको कम से कम चलना पड़े, और संगम और हमारी गंगा माँ का स्नान का उनको जो घाट है एकदम साफ, सुरक्षित और व्यापक स्तर पे मिले। तो उनको ये व्यवस्थाएं दी गई हैं दोनों तरफ से, या कह लीजिए तीनों तरफ से। जो हमारा अराइल क्षेत्र है, झूसी की तरफ, और ये परेड क्षेत्र है, सब एकदम नजदीक पार्किंग की व्यवस्था की गई है पर्याप्त मात्रा में। और वाहन के रुकने और उनकी व्यवस्थित क्रम में वाहन को लगाया जाना, ये सब चीजें हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। मेले में कुछ आगजनी की भी घटना हुई, और यहाँ पर सर कुछ जैसे टेंट वगैरह भी जल गए, कुछ साधु सन्यासी भी यहाँ पर आए हैं, उनका यहाँ पर शिविर चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आगजनी की घटना दरअसल है क्या, जैसे खाना बनाते समय उन्होंने छौंका लगाया, उन्होंने लापरवाही बरती। यद्यपि हमारे अग्निशमन के जो ऑफिसर्स हैं, प्रत्येक पंडाल और सेक्शन में एक नुक्कड़ नाटक के तौर पे करके उनको दिखाते हैं कि किस तरह से हमें सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। एमसीबी लगाए जाने के लिए सबको सुनिश्चित कराया गया है। लेकिन इन लोगों के कभी कभी चूक और लापरवाही से 1-2 बार तो पुआल में भी आग लग गया, ताप रहे हैं, तो उसको भी लगा कि धुआं उठा। तो धुआं उठते ही हमारी टीम जो दौड़ पड़ती है। तो ये अभी तक कोई इस तरह का नहीं होने पाया कि मतलब किसी व्यक्ति की क्षति हुई हो। और कोशिश करके कई प्रकरणों में एक आध जगह भले थोड़ा बहुत किसी का कुछ सामान जला है, नहीं तो सामान भी बचाने में हमारी टीम पूर्णतः मतलब सक्षम रही। एक आखिरी सवाल सर, तो कल बसंत पंचमी का स्नान है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। तो आप आखिरी हमारे चैनल के माध्यम से स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, चूंकि कोविड का अभी टीकाकरण चालू हुआ है, लोग टीकाकरण करा करके मेले में आए, और जैसे हम लोगों ने मास्क लगा रखा है, मास्क लगा करके ही कहीं पब्लिक उसमें निकलें, और एक दूरी मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हो। और स्नान करने के बाद जो उनके बुजुर्ग यहाँ पे पंडालों में कल्पवास कर रहे हैं, उनके यहाँ कृपा करके प्रवास करने न जाएं, चूंकि अगर वहाँ जाएंगे, बाहर से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण फैल जाए। तो स्नान करके घरों को लौट जाएं, जब उनको वापस जाना हो तब उनको लेकर के जाएं। और ध्यान रखें अपना और अपने छोटे बच्चों का, उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनका, उनके पास अपना नंबर, नाम, ये सब लिख करके उनके पॉकेट वो सब चीज़ों में डालें, जिससे कि कोई भूलने भटकने न पाए। हमने भूले भटके शिविर भी बना रखे हैं 2, इलेक्ट्रॉनिक भी और वैसे भी कॉल करने का, जिसपे उनकी वेबसाइट पे भी वो जा करके देख सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, सब लोग अपने स्तर से सतर्कता बरतें। और हमारा 1971 94 39 1971 हमारा, और 112 नंबर, ये सब हैं जो नंबर्स हैं। ये सभी लोग अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको यूज करें, और हम लोग हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जो भी आए उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो ये थे हमारे साथ मेला के नोडल अफसर श्री आशुतोष मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई चूक नहीं ढूंढ रहे हैं। चूंकि कोविड समय चल रहा है, तो इन्होंने दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया है। निगाहें इंडिया न्यूज भी आपसे जिक्र करता है और अनुरोध करता है, बल्कि निवेदन भी करता है कि आप कोविड नियमों का पालन करते हुए इस माघ मेले की धरती पर आएं, और कल बसंत पंचमी का स्नान यहाँ से करके आप भी यहाँ से अलौकिक और अभिभूत हो। निगाहें इंडिया न्यूज के लिए नितिन द्विवेदी, प्रयागराज। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए
फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।